नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सामाजिक सहयोग से निर्मित भवन, शिक्षा, संस्कार व सेवा गतिविधियों का नया केंद्र विदिशा। ग्राम भारती शिक्षा समिति के जिला कार्यालय मां वैत्रवती भवन का लोकार्पण भव्य समारोह में संपन्न हुआ। कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य में श्री रामायण जी का अखंड पाठ का कार्यक्रम किया गया। सामाजिक सहयोग से निर्मित ये भवन शिक्षा, संस्कार और सेवा की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र बनेगा। मुख्य अतिथि विद्या भारती संगठन मंत्री निखिलेश माहेश्वरी ने शिलापट का अनावरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरनाम सिंह रघुवंशी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मनीष निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा तथा विद्या भारती प्रांत प्रमुख चंद्रहंस पाठक उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत समिति के कोषाध्यक्ष धर्मवीर सिंह तोमर और सह सचिव दीपक खोड़के ने किया तथा मंच संचालन जिला प्रमुख पंकज सेन ने किया। समारोह की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और सरस्वती वंदना के साथ हुई। अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद नवनिर्मित भवन हेतु हवन पूजन संपन्न हुआ। भारतीय परंपरा के अनुरूप गो पूजन और परिसर में पौधारोपण भी किया गया, जिससे कार्यक्रम को सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संदेश के साथ अर्थपूर्ण स्वरूप मिला। अपने प्रेरक उद्बोधन में मुख्य अतिथि निखिलेश माहेश्वरी ने कहा, विद्या भारती के शिशु मंदिर केवल पठन पाठन के केंद्र नहीं, बल्कि संस्कारों के सशक्त स्रोत हैं। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आज विभिन्न जिम्मेदार पदों पर कार्य कर रहे हैं। ये भवन हमारे समाज की सहकार भावना का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों को सुसंस्कारवान नागरिक बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने सामाजिक सहयोग से बने भवन के लिए ग्रामीण जन व समिति का आभार भी व्यक्त किया। अध्यक्षीय संबोधन में हरनाम सिंह रघुवंशी ने कहा कि किसी भी समाज की पहचान उसकी शिक्षा और संस्कृति से होती है। उन्होंने कहा कि ये कार्यालय केवल प्रशासनिक जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, बल्कि युवाओं के मार्गदर्शन, शिक्षकों के प्रशिक्षण और अभिभावकों की सहभागिता के लिए भी एक जीवंत मंच बनेगा। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनीष निगम ने शिक्षा स्वास्थ्य के पारस्परिक संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा जीवन को दिशा देती है और स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। शिशु मंदिर जैसी संस्थाएं अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी के गुणों का विकास करती हैं। ये भवन उसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन बनेगा। प्रांत प्रमुख चंद्रहंस पाठक ने कहा कि विद्या भारती का ध्येय संस्कारित समाज समर्थ राष्ट्र है। उन्होंने बताया कि नए कार्यालय से शैक्षिक नवाचार, गतिविधि आधारित शिक्षण, बाल विकास कार्यक्रम, संस्कार वर्ग, पुस्तकालय और सामुदायिक सेवा अभियानों को गति मिलेगी। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे भवन को केवल कार्यालय न समझें, बल्कि इसे समुदाय की साझा अकादमिक और सांस्कृतिक पूंजी के रूप में देखें। समिति के कोषाध्यक्ष धर्मवीर सिंह तोमर ने निर्माण यात्रा साझा करते हुए बताया कि भूमि से लेकर सामग्री तक हर चरण में ग्रामवासियों ने अपनी क्षमता अनुसार दान, श्रमदान और सामग्री सहयोग दिया। शहर सचिव दीपक खोड़के ने कहा कि कार्यालय से अभिभावक परामर्श सत्र, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन शिविर, शिक्षक उन्नयन कार्यशालाएं, कैरियर काउंसलिंग, पर्यावरण एवं स्वच्छता अभियान जैसी सतत गतिविधियां संचालित होंगी। मंच संचालक पंकज सेन ने आयोजन के क्रम को सहजता से आगे बढ़ाते हुए अतिथि कार्यक्रम के दौरान संक्षिप्त विवरण और कार्यक्रम की घोषणाएं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की। का सशक्त परिचय दिया। विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, आचार्यगण, समिति पदाधिकारी, पूर्व विद्यार्थी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सभी ने नए भवन को शिक्षा, संस्कार और सेवा के संगम के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। परिसर में आयोजित गो पूजन ने भारतीय संस्कृति के गौ सम्मान संदेश को उजागर किया। वहीं पौधारोपण ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का परिचय दिया। समिति ने बताया कि लगाए गए पौधों के संरक्षण, सिंचाई की जिम्मेदारी स्थानीय कार्यकर्ताओं और छात्र समूहों को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही परिसर में स्वच्छता जनजागरण, योग प्रशिक्षण, पुस्तक पठन अभियान और जन स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्यक्रम नियमित चलाने की रूपरेखा भी सामने रखी गई। ग्रामीण जन और अभिभावकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ग्राम स्तर पर सक्षम संस्थागत व्यवस्था से बच्चों की पढ़ाई और संस्कार दोनों में स्थायी सुधार आता है।
कई अभिभावकों ने कहा कि कार्यालय खुलने से विद्यालय समिति अभिभावक त्रिआयामी संवाद सुदृढ़ होगा और विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर शीघ्रता से हो सकेगा। समारोह के अंत में आभार प्रदर्शन समिति अध्यक्ष हरनाम रघुवंशी ने किया। उन्होंने निर्माण में सहयोग देने वाले दानदाताओं, ग्राम प्रतिनिधियों, मातृशक्ति, मीडिया प्रतिनिधियों, तकनीकी सहयोगियों और सभी उपस्थित जनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। सहभोज के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। निष्कर्षतः मां वैत्रवती भवन का लोकार्पण केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं, बल्कि सामुदायिक भागीदारी, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और मूल्य आधारित शिक्षा की नई शुरुआत है। ये कार्यालय आने वाले समय में शिक्षक प्रशिक्षण, छात्र मार्गदर्शन, संस्कार वर्ग, पुस्तकालय, सामाजिक सेवा और पर्यावरण अभियान का केंद्र बनेगा। मुख्य अतिथि के शब्दों में, जब समाज साथ खड़ा होता है तो ईंट गारे की दीवारें संस्कार समर्थ भविष्य की चौखट बन जाती हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।